जाके आ जाइए ना, जीवन में कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। आप एडिट पे आपको बाद में पता चला। व्यापक चर्चा हुई है, खर्चा उसका निकलना। दो मुद्दे थे जो मुमरा के साथ साथ थाना शहर के अंदर भी उसका फायदा हो। पहला था कि अभी हज यात्रा का फॉर्म जो 26-27 की जो साल के अंदर हज यात्रा आने वाली है, तो हजियों का एक फिटनेस सर्टिफिकेट टेस्ट होता है जो कॉरपोरेशन के इधर दिया जाता है, और वो दिया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज रुग्णालय में, यानी हमारे शिवाजी हॉस्पिटल के अंदर। और एतराफ के लोग वहाँ चले जाते, बट जो खुसूसन मुमरा कौसा के लोगों को बहुत परेशानी होती थी, और महापालिका ने फिलहाल ही उधर हकीम अजमल का हॉस्पिटल की शुरुआत की है, बट ये फैसिलिटी उधर नहीं है, ये कैंप। तो हमने कमिश्नर से डिमांड की है और कमिश्नर ने उसको इमीडिएटली मंजूर किया है कि इमीडिएटली हकीम अजमल का हॉस्पिटल के अंदर हज सर्टिफिकेशन का कैंप लगाया जाएगा, जितने भी दिन चले वो। तो वहाँ के एतराफ में मुमरा कौसा और एतराफ के लोगों को कलवा नहीं आना पड़े, थाना के लोग कलवा जाएंगे और वहाँ के लोगों को वही होगा। तो वो राहत देने का काम आज हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी साबिक कॉरपोरेटर, जिम्मेदारान, नेता और सबके साथ हमने मिलकर किया। साथ ही साथ उस हल्के के अंदर लोकलों को रोजगार मिले और यूनानी हॉस्पिटल वहाँ शुरू हो जाए, क्योंकि हकीम अजमल खान जो ये थे, ये यूनानी एक्सपर्ट थे इस देश के, और भारत के सबसे आला दर्जे को एक्सपर्ट डॉक्टर्स थे जिन्होंने बहुत उनका योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन है इस यूनानी मेडिसिन के अंदर। और उनके ही नाम के हॉस्पिटल के अंदर यूनानी सेंटर नहीं है, तो हमने यूनानी डॉक्टर्स को भी रूल के हिसाब से, गवर्नमेंट जीआर के हिसाब से आप यूनानी डॉक्टर्स को भी एम्प्लॉयमेंट का दो, जिसके जरिए वहाँ के यूनानी डॉक्टर्स को एक नौकरी मिलेगी, साथ ही साथ में एक यूनानी सेंटर शुरू होगा। तो ये दो चीज़ की डिमांड रखी है हमने। और तीसरा हमने कमिश्नर से डिमांड की है कि आज आपने देखे रहेंगे कि मुमरा के अंदर, कौसा के अंदर और कलवा के लोगों को भी उसका फायदा होगा, थाना के लोगों को भी फायदा होगा कि आज छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल के अंदर एक सादा बेड भी नहीं मिलता है। तो ऐसे जगह पे हमने, जो कॉरपोरेशन की नीयत थी कि वहाँ NICU, जब बच्चा पैदा होता है और कमजोर होता है तो वो पेटी में रखा जाता है, उसका इखराजात बहुत होता है, 4-5 दिन का बिल कम से कम लाख रुपए के ऊपर आता है। तो वहाँ पेटी हमने कॉरपोरेशन से मुहैया की थी, बट लापरवाही, किसी की तवज्जो नहीं होने की वजह से ऐसी पड़ी थी। तो हमने कॉरपोरेशन को, कमिश्नर साहब को कहा है कि इमीडिएटली आप हमारे साथ विजिट करके वहाँ NICU शुरू कीजिए। तो उसका जो स्टाफ की मंजूरी है, उन्होंने कहा है कि मैं इमीडिएटली 8 दिन के अंदर प्रस्ताव मंगा के 8 दिन के अंदर NICU का मैं स्टाफ देता हूँ। तो वहाँ के गरीबों को, कभी बच्चा कमजोर हो, फायदा हो, तो प्राइवेट में जाना नहीं पड़ेगा, जो लूटमार चल रही है प्राइवेट हॉस्पिटल की, और किसी की मोहताजी में साइन करनी पड़ेगी, फ्री में उसको कॉरपोरेशन के जरिए इलाज हो जाएगा। और चौथा मुद्दा हमने कॉरपोरेशन में कमिश्नर साहब से कहा है, और हमने निवेदन का भी उनको GR लगा के देने वाले हैं कि जो नुकसान थाने शहर के अंदर हुआ है, तो 65 मीटर के ऊपर पानी गिरता है तो उसको अतिवृष्टि डिक्लेयर किया जाता है, गवर्नमेंट का GR है। तो उस तरीके से जो पहाड़ का पानी मुमरा कौसा के अंदर लोगों के घरे में घुसा, राबोली में क्रांति नगर, बापूजी नगर, मार्क्स नगर जैसे में आया, तो जो कीचड़ पूरा आया है, लोगों के घरों की दीवारें कुछ कमजोर हो गई है, गिर गई है, तो ये सब का नुकसान भरपाई आप शासन की तरफ मांग कीजिए या कॉरपोरेशन से कराइए। ये 4 मुद्दे हमने आज कमिश्नर से मांगे, और चारों चीज के अंदर से 3 मुद्दों को उन्होंने ओके किया है। और एक अहम मुद्दा जो हमारी प्रसाद पाटिल MOH है, जिनसे बात करके की है, क्योंकि उनके लेवल का काम है, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी हम लोग परसों से 2 दिन बाद ओपन करने वाला है, कि मुमरा कौसा के अंदर डेथ सर्टिफिकेट, कोई इंतकाल घर में होता है या किसके पास इलाज करता होता है तो डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता, और एक डॉक्टर जिनको डेथ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन है वो 8 से 9 हज़ार रुपए लेते हैं। ये लूटने का काम जो चल रहा है, इसके लिए आवाम को राहत के लिए डेथ सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड करके एटलीस्ट एक पैनल के अंदर और 8 से 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन हम कराएंगे। जैसे 8 पैनल है तो 50, 100, 70 से 100 जो डॉक्टर्स होंगे उनका रजिस्ट्रेशन करा के देंगे कि डेथ सर्टिफिकेट अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने हल्के में लोगों को मिलेगा,
जिससे राहत मिलेंगी और जो पैसे की लूटमार चंद लोगों की तरफ से चल रही है वो बंद हो जाएगी। सर, जिस तरीके से 2 दिन से ठाणे जिले में बरसात हो रही है, इसका खास इस वक्त देखिए हम मौजूद हैं थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। हमारे साथ जफर नुमानी साहब और राष्ट्रवादी की पूरी टीम, सिराज भाई, मामा, सभी लोग हम लोग, और आज नजीमुल्लाह साहब के साथ हम लोग यहाँ हमने विजिट की, कमिश्नर साहब से मिले। और एक इशू सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि हमारे शहर को थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो हॉस्पिटल दिया है हकीम अजमल साहब के नाम से, हमें इस बात का फख्र है, हमें खुशी है कि एक ऐसी शख्सियत के मालिक, एक इतनी बड़ी शख्सियत के मालिक है वो, जो यूनानी पैथी को सिर्फ उन्होंने हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में एक पहचान दी, उन्हीं के नाम से हॉस्पिटल है। फ्रीडम ऑफ फाइटर थे, बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक थे, लेकिन आज अफसोस होता है कि जो हमारे बीएमएस डॉक्टर हैं आज उनको उसी हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ा इशू था। इस मसले को लेके आज हमने कमिश्नर साहब का विजिट किया, पूरी हमारी टीम ने बात की, और हम चाहते हैं कि उसमें यूनानी कंसल्टिंग भी चालू हो, यूनानी पैथी से भी जो ट्रीटमेंट होता है वो वहां शुरू हो। कमिश्नर साहब ने हमारी बातों को सुना है। इंशाअल्लाह हमने पूरी 100% कोशिश की है नजीमुल्लाह साहब के साथ में, और नजीब भाई ने, जफर नुमानी और पूरी टीम ने, कि हम चाहते हैं कि यूनानी पैथी से हकीम अजमल साहब में इलाज हो। और दूसरा एक मसला जो पॉल साहब ने वो हॉस्पिटल लिया है प्लेटिनियम ने, वहां पे एक चीज है कि वहां पे बीएमएस डॉक्टरों को अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। ये मसला भी हमने उठाया है और इस बात को सीरियस लिया है कमिश्नर साहब ने। बहुत जल्द लेटर इश्यू करेंगे, इस बात को रखेंगे, पॉल साहब को बीएमएस डॉक्टरों को भी एज ए जॉब पे लेना चाहिए। इन मसलों को लेकर हमने अपने विजिट किया। मैं अपनी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि डॉक्टरों के मसले को जबरदस्त तरीके से उठाया, और खासकर यूनानी डॉक्टरों को लेके जो मुमरा में हकीम अजमल हॉस्पिटल में जॉब मिलना चाहिए। और डीसी का एक मसला चल रहा है, उस पर लगातार जफर भाई मेहनत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम पूरे मुमरा कौसा के डॉक्टर्स को लेके कमिश्नर साहब के साथ में और नजीमुल्लाह साहब के साथ में मीटिंग करेंगे, ताकि वो डीसी का जो मसला वो भी हल हो जाए। शुक्रिया।